बात करते हैं कल के मैच की। भारत ने सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का टाइटल तो जीत लिया, मगर खेल की स्पिरिट को बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो गया है और इस बात पर खुद भारत में भी शदीद तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने अपनी बहुत सी कमजोरियों और फैसला साजी की खामियों के बावजूद यह साबित किया कि टीम अभी भी एक अच्छा मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, मगर अपनी खामियों को दोहराने के बजाय उन्हें दूर करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज भारतीय टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को फाइनल ओवर में 5 विकेटों से शिकस्त दी, मगर इस फतह के बावजूद जंग के मैदान में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त ना तो भारतीय हुकूमत के जहन से निकल रही है और ना ही भारतीय हुकूमत अपनी क्रिकेट टीम को वो हार भुलाने दे रही है। इसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रोज फाइनल जीतने के बावजूद फातेह टीम को ट्रॉफी लिए बगैर ही मैदान से जाना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि भारतीय टीम को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना गवारा नहीं था। यानी जीतने वाली टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इख्तितामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई, जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड के कहने पर भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और स्टेज पर मौजूद रहे। और फिर जब भारतीय टीम को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली तो खिलाड़ी टाइटल जीतने के बावजूद ट्रॉफी से महरूम रहकर ग्राउंड से चले गए। मैच के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी नहीं दिए, बल्कि पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल मुकम्मल होने के बाद अपने मीडिया मैनेजर से पूछा कि बोलना है या नहीं बोलना, और फिर कह दिया कि मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम। खेल को इस हद तक सियासत की नज़र करने के बाद खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि खेल के स्पिरिट को तबाह करने में वो खुद ज़ाती तौर पर मुलव्विस है। और मैच के बाद एक्स पोस्ट में एक क्रिकेट मैच को पाक भारत जंग से मिला दिया और लिखा कि खेलों के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही है, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटर्स को मुबारकबाद। इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा कि अगर जंग ही आपके फ़ख्र का पैमाना है तो तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों आपकी जिल्लत आमेज शिकस्त को महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस हकीकत को नहीं बदल सकता। खेल में जंग को घसीटना सिर्फ आपकी बेबसी को जाहिर करता है और खेल की असल रूह को पामाल करता है। जबकि मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ उसे मायूस कुन करार देते हुए कहा कि भारतीय टीम जो कर रही है वो हमारी नहीं, क्रिकेट की बेइज्जती है, अच्छी टीम्स ऐसा नहीं करती हैं। जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है और आई एम वेरी श्योर कि वो सामने आएगी। और जो आज भी उन लोगों ने किया है मेरे ख्याल से वो मतलब एक अच्छी टीम जैसा करती नहीं है, क्योंकि जो अच्छी टीम्स हैं वो वैसे करती है जो हमने किया, जैसे अकेले जाकर ट्रॉफी के साथ शूट किया और उसके बाद भी हम वहाँ जाकर खड़े रहे, अपने मेडल्स लिए। तो वट एवर दे आर डूइंग विद द गेम, आई थिंक that's just beyond, like I don't know, I don't want to use very harsh word, but I'm sure no one is going to obviously going to second that. Yeah. Well, he did shake hand to me when we were obviously doing a press conference at the start of the tournament. But yeah, when we were doing like referee की meeting होती है उसमें भी किया था. But yeah, when obviously they come to the world, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं. मैं I'm sure अगर उस पे हो तो वो करे, क्योंकि obviously he has a different, उसको जो instruction है मेरे ख्याल से वही वो follow कर रहे हैं, which is fine. जबकि भारत के अंदर से भी क्रिकेट मैच को ऑपरेशन सिंदूर से मिलाने पर नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में है। खासतौर पर कांग्रेस के रहनुमाओं ने सख्त तनकीद की है। सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो वो 26 बहनें माताएं जो है जो बेवा हो गई, उसका जवाब प्रधानमंत्री कब देंगे? जब ऑपरेशन शुरू है, हम युद्ध में है, तो खेल कैसे हो सकता है? पैसे के लिए हो रहा है क्या ये? हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये एक आदत पड़ गई है कि हर विषय पे उनको राजनीति करना है और अपना कॉलर टाइट। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने एक्स पर
वज़ीर आज़म मोदी को जवाब देते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म जी, पहली बात तो यह है कि क्रिकेट मैच का मवाजना जंग के मैदान से करना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ये मवाजना कर ही दिया है तो आपको भारतीय टीम से ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर जीत के करीब हो तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं करते। इसके अलावा साबिक लेजेंडरी भारतीय क्रिकेटर और कप्तान कपिल देव ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हाथ मिलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। Somebody is not happy, he can say, I don't want to play against Pakistan, but when the cricket board or the country is given okay to you, go and play. And shaking hand is not a big thing. I don't think so it's a big thing. One thing, Rajdeep, everybody have to understand, they are the neighbor. And you want to have a good neighbors. They can say the same thing, we can say the same thing. The only way forward is you have to have a dialogue, you have to talk to them again and again. In 70 years it didn't improve much, but one can't say run away from the situation, whatever both the countries are. They are our neighbor. We should try our best. Thing is, as a big brother, try to make sure, try to solve the problem. Yes, so many bad things happen, which I don't like to talk about that, and I like to move on in my life and try to say whatever happened yesterday, let's move on in for tomorrow, better tomorrow. भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े में मरने वालों के लवाहिकीन के सवालों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी एशिया कप में मैच की जीत का मवाजना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों को जायज ठहराने के लिए ये सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के बाद जो आलोचना हुई, शहीदों के परिवारों ने जो सवाल किए, उससे बचने के लिए अब एशिया कप में भारत को जो जीत मिली है उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये हमारी सेना का अपमान नहीं तो क्या है? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है क्रिकेट के लिए? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है आप अपनी गलत चीजों पर पर्दा डालने के लिए? जबकि भारतीय तज्जियाकार मुकेश कुमार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वजीर आजम मोदी के बयानी की धज्जियां उड़ गई थीं, इसलिए मोदी ने खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खो दिया उसे यहां से हासिल करें। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को देखें, इसी से सब कुछ समझ में आ जाता है। इसका मतलब है कि पूरे एशिया कप में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हमें कैसे कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है, कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता था कि सैन्य तौर पर तो हमने जंग जीत ली थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार गए थे और उनकी लगातार किरकिरी हो रही थी, उनके धज्जियां उड़ रही थी, उनका छीछा लेदर हो रहा था, और इसी वजह से उन्होंने इस खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ वहां खो दिया है मैंने, उसको यहां से हासिल करूंगा। ये मोदी सरकार ही थी जिसने जंग के मैदान में पाकिस्तान से हारने के बाद खेलों के मैदान में पाकिस्तान का बायकॉट करने की कोशिश की, लेकिन इस मैदान में भी मोदी सरकार को अपनी हिकमत अमली में नाकामी हुई और मजबूरन भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी हुकूमत की हिदायत पर पाकिस्तानी टीम का बायकॉट करने की कोशिश की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया और ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान और भारत की अब कोई राइवलरी ही नहीं रही है। सर, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह है कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस एशिया कप के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैचेस रहे। पूरे भारत में करोड़ों अफराद ने पाकिस्तान और भारत के मुकाबले देखे। भारत में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच दिखाया गया, स्टेडियम्स के अंदर और सिनेमा घरों में दिखाया गया। खुद वजीर आजम मोदी ने भी मैच देखा और बाद में एक्स पर इस मैच पर तबसरा भी किया, जो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान और भारत की राइवलरी
ना सिर्फ बाकी है बल्कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती है। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों तरफ से खेल को सियासत से दूर रखा जाए। खेल के मैदान में तमाशाइयों को इशारा करने पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की बल्कि मोहसिन नकवी ने उनका जुर्माना अपनी जेब से अदा करने का ऐलान कर दिया। और इस सब के बाद हारिस रऊफ फाइनल में ना चल सके और आइंदा उनकी T20 में सिलेक्शन पर ही सवाल उठ गया है। उन्हें जिस मरहले पर बॉलिंग के लिए लाया गया उस पर भी सवाल उठ रहा है, यानी खिलाड़ियों की तवज्जो खेल पर होनी चाहिए।